जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक उन्दे दुसारदा बलाया सुबस्त पिताया बिना वर्दंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शावांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, जीवन के साथ, मरण के साथ और पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तन मन धन से खरे थे, खरे हैं और खरे ही रहेंगे। और शुरू करते हैं आज हम लोग। कायर, दानव, अज्ञान लोग वो अपनी अज्ञानता के लिए जिसका जिस कर्म के लिए जन्म हुआ है वो कर्म करेगा। हम सबों को चाहिए कि हमारा जिस कर्म के लिए कर्म हुआ है, जन्म हुआ है, हम भी अपने कार्य को शीघ्रतापूर्वक और सजगता से सतर्क होकर करते रहें और आत्मा की गहराई में जा कर के प्रभु का ध्यान करते हैं। सारी सृष्टि की रक्षा वही करते हैं, आपकी भी रक्षा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष करेंगे ही, लेकिन आपको अपने लिए तैयार रहना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा। तभी जीवन हम लोग रोने के बजाय लड़ने पर विश्वास करें। हम लोग रोते बहुत हैं, छोटी छोटी बात पे शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन कर्म की बात आए तो हम लोग भाग जाते हैं। कर्मण्ये राधिका रत्ने माँ फले सुजाचना। हमारे यहाँ कर्म का बहुत महत्व है। कर्म से बढ़ के कुछ नहीं होता है। कर्म का जय श्री राम। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 65, 66 और 67 को पूर्ण करेंगे। दोहा। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरश्यपो जायते प्रसन्न चेतसो बुद्धि पर्यतिष्ठते। अर्थात इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ते बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावप्यतः शांतिर् शांतस्य कृतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणां च चारतानां यन्मोहि दीयते तदत्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावली वावसी। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इस प्रकार से हम लोग का 65, 66, 67 पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण शिव हरि।